सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सिंस की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी मूवी को हेट नहीं करती है। ये प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, तो इन वीडियोस को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन वीडियोस को बहुत सीरियसली लेते हैं। केयरफुली। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। जल्दी भोंक। स्टार बॉय की वीडियो में जो वीकेंड है ना, हाँ है, वो असली नहीं है। अच्छा हम वीडियो के शुरू में देखते हैं कि उसका हेयर स्टाइल कोई और होता है और फिर चेंज हो जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि वीडियो में जो आदमी आता है वो वीकेंड नहीं है, वो बहरूपिया है और उसने फैन मूवी देखी है। एक और चीज, वो भी वही सब कुछ करता है जैसे गौरव करता है फैन मूवी में। पहले आइडेंटिटी चुराता है और फिर उसी के घर में जाके तोड़फोड़ करता है। अच्छा मान ली तेरी बात, पर क्या तुझे सही में लगता है कि उस बहरूपिये ने फैन मूवी देखी होगी? नहीं। चल भाग यहाँ से। और जो लोग ये कमेंट बार बार किए जा रहे हैं कि ये बंदा कौन है बॉलीवुड सिंस वाला, ये आवाज किसकी है? भाई मैंने बता दिया है, नाम भी बता दिया, फोटो भी थी वीडियो में और इंस्टाग्राम पे भी फोटो डाली हुई है, पर फिर भी मैं उनके लिए अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम अनमोल है, मैं ऐसे ही दिखता हूँ और मैं काफी देर पहले 30 अक्टूबर को इस धरती पर आया था। और बाकी के सवालों का जवाब मैं Q&A वीडियो में दूंगा, क्योंकि हम एक Q&A वीडियो करने वाले हैं इस चैनल पर। तो अपने जो सवाल हैं उन्हें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डालो और बॉलीवुड सिंस को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हम उनका जवाब देंगे। ओके? I know when the hell I'm playing, why am I singing? अब देखो वीडियो। ये ऐड कब से चल रही है? मतलब हर मूवी के आगे यही ऐड आती है। धूम्रपान करने वाले धूम्रपान कर रहे हैं, पर हम ये ऐड देख कर रख चुके हैं। कब तक दिखाओगे ये ऐड? नई ऐड बनाओ यार, अब तो लाइंस भी याद हो गई हैं। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। ये देखो, ये भाई कभी हिंदी में बोल रहे हैं और कभी इंग्लिश में बोल रहे हैं, और ये भाई साहब सिर्फ इंग्लिश में बोल रहे हैं, जबकि हिंदी कमेंट्री के साथ मैच अलग चैनल पर आता है और इंग्लिश कमेंट्री के साथ मैच अलग चैनल पर आता है। इंडिया वालों की जर्सी के पीछे उनका नाम लिखा हुआ है, पर इनकी जर्सी के पीछे तो उनका नाम भी नहीं लिखा हुआ। इन्हें कौन सा मैच जीतना है? अब ये क्या है भाई? विराज का शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है और वो शोल्डर को ऐसे ठीक करता है। बढ़िया, इसका दिमाग डिसलोकेट नहीं हुआ। विराज का शोल्डर ठीक होने के बाद वो इस आदमी को गुस्से में कहता है बैट दे। यही आदमी विराज को यहाँ पर लेकर आया है, और अगर विराज का शोल्डर अब ठीक हो चुका है तो बैट वो खुद भी पकड़ सकता है। इस सीन में इसने कोट पहना हुआ है और ये फोन पर बात करता है, और जब ये फोन पर बात कर रहा है तब कोट अचानक अपने आप कुर्सी पर पहुंच जाता है। आई बिलीव आई कैन फ्लाई। इंडियन टीम की नेशनल गवर्निंग बॉडी है BCCI, जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, पर पीछे लिखा हुआ है बोर्ड फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और BCCI के लोगो में भी ये पूरा ही लिखा होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। ये बंदा कहता है कि मुझे ना पैसे चाहिए और ना रैंसम, जबकि रैंसम और पैसे दोनों एक ही बात होती है। इस सीन में उसे मारने के लिए ना कबीर ने अपना हाथ उठाया और ना पैर, पर फिर भी वो ऐसे गिरता है जैसे उसे लात मारी हो। जादू। शुरू में धूम्रपान ना करें और ना करने दे की ऐड थी, और इस बंदे ने इसे सिगरेट पीने से रोका। देखिए बेचारे की क्या दुर्दशा हुई है। अलिश्का दरवाजा लेट खोलने के लिए कबीर को सॉरी बोलती है, जबकि उसने दरवाजा सिर्फ 4 सेकंड के अंदर खोल दिया, और फिर ये कबीर को कहती है कि मैं बाथरूम में थी इसीलिए टाइम ज्यादा लग गया दरवाजा खोलने में। मतलब अगर ये बाथरूम में ना होती तब ये दरवाजा 1 सेकंड होने से पहले ही खोल देती। सही में। और जब अलिश्का दरवाजा खोलती है तब ये सॉरी ऐसे बोलती है जैसे इसे पता हो कि बाहर कौन है। कबीर को तभी शक हो जाना चाहिए था, और अगर ये मान लिया जाए कि कबीर ने अलिश्का को पहले ही फोन करके बता दिया होगा कि वो यहाँ पर आने वाला है, तो इस बंदे को कबीर को पहले कॉल करके पूछने की क्या जरूरत थी कि वो कहाँ पर है। इसे अलिश्का बता सकती थी कि कबीर यहाँ पर आने वाला है, तो फिर इसको यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं थी। कबीर इतना श्योरली कैसे कह सकता है कि वो उस वार्डरोब में है? क्या पता वो कबीर के आने से पहले निकल गया हो। और बाल तो इसके भी सूखे हैं, मतलब कोई और नहाया होगा। यहाँ पर कोई तीसरा भी है। घड़ी पर टाइम है 2041, मतलब 8:41 PM, पर कबीर जब बाहर था तब दिन था, मतलब इतनी जल्दी रात भी हो गई। इन्हें कबीर पर इतना विश्वास है कि इन्होंने कबीर की अच्छे से चेकिंग भी नहीं की। कबीर बार बार गन निकाल रहा है, अगर किसी ने इसकी बात ना मानी तो ये सही में गोली चलाएगा। कबीर जुनेद को कहता है कि बाहर जाकर गाड़ी स्टार्ट कर, और वो कबीर से पहले निकल जाता है, पर फिर भी दोनों को एक साथ बाहर निकलता दिखाते हैं। इस सीन में ये लड़की इसे उठाकर अच्छे से नहीं पहनती है, पर अगले सीन में इसने इसे अच्छे से डाला हुआ है।
जादू। तो विराज इसी के साथ चले गया और बाद में उसी के कहने पर, जिसे वो थोड़ी देर पहले ही मिला है, उसके दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गया। सही में? अब ये क्या है भाई? अगर इन्हें अंदर जाना है तो ये कार अंदर से बाहर क्यों लेकर आ रहे हैं? इस लड़की को सिर्फ यही पूछते हैं कि इन सब में से कोई पार्टी में था या नहीं, जबकि ये लड़की आखिरी बार विराज के साथ थी। तो इन्हें कैसे पता है कि इसने कुछ किया ही नहीं है? ये लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तब ये लोग किसी और ही लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ये सारे के सारे बंदे कुछ सेकंड्स में ही ऊपर से नीचे आ गए। ये बंदा कभी यहाँ पर खड़ा होता है, कभी वहां पर और कभी इधर, फिर बाद में अचानक से पूल में भी पहुंच जाता है। इस सीन में पीछे वाला बैकग्राउंड अचानक से चेंज हो जाता है। दोनों ने एक ही ब्रांड का अंडरवियर डाला है, सेम साइज सेम कलर। जुनेद का सेलफोन अगर इतनी दूर पड़ा है तो उसकी रिंगटोन ऐसे क्यों सुनाई दे रही है कि वो उसके बिल्कुल साथ है? पर इस सिचुएशन में जुनेद सेलफोन कहाँ पर डाल सकता है? कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कहाँ पर डाला होगा? इस सीन में जुनेद कहता है कि वहां पर जाते वक्त रास्ते में काफी ट्रैफिक होगा, पर रास्ते में तो ट्रैफिक दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जो कबीर को छोड़ने आया था उसे इतने सारे लोगों को देखकर अजीब नहीं लगा कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इन्होंने इसे बताया था कि ये विराज का वॉलेट और सेलफोन ढूंढ रहे हैं। तो उसे अजीब नहीं लगा होगा कि वॉलेट और सेलफोन ढूंढने के लिए इतने लोग आए हैं, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस सीन में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पर कबीर के शूट करने के बाद यहाँ पर LG लिखा आ जाता है, जादू। और कितनी बढ़िया LED है, शूट करने के बाद भी चल रही है। इस सीन में जुनेद कार के अंदर नहीं है, पर अगले सीन में वो कार के अंदर प्रकट हो जाता है। इस सीन में इशिका काफी तेज भाग रही है, पर जब जुनेद कार के अंदर प्रकट होकर दरवाजा खोलता है तब वो अचानक बहुत धीरे से भाग रही होती है, पर फिर भी वो टकराकर बड़े जोर से गिरती है। इस सीन में जब इशिका गिरती है तब इशिका का बैग और कार का फ्रंट टायर इस वाइट लाइन के ऊपर होता है, पर फिर अगले सीन में दोनों ही पीछे हो जाते हैं। फिर अगले सीन में फिर से दोनों वहीं पर पहुंच जाते हैं, फिर अचानक फिर से दोनों पीछे पहुंच जाते हैं। इस सीन में कबीर कहता है कि लाश में अभी भी जान है, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। इशिका ने नकली पासपोर्ट बनवाए हुए हैं और काफी सामान नकली बनवाया हुआ है, और ये काफी देर से चोरी कर रही है, तो इसे इतना भी नहीं पता था कि फोन को ट्रैक भी किया जा सकता है। जुनेद इस अंकल को कहता है कि शायद इसीलिए आपकी दुकान लॉस में चल रही है, पर उसे कैसे पता कि दुकान लॉस में चल रही है? वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही इधर आया है। विराज के किडनैपर को उसका फोन अपनी जेब में रखने की क्या जरूरत थी? इस सीन में पीछे कोई बंदा नहीं है, पर अचानक से एक बंदा आ जाता है। जुनेद को कुत्ता दिखाई दे रहा है, पर इस सीन में आप देख सकते हैं कि दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। जिसका जुनेद को फोन आता है वो उसे कहता है कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर फिर भी उसने उसकी फोटो 1 घंटे तक देखी। भाई अगर उसको जुनेद पसंद आ जाता तो वो उसकी फोटो कितनी देर तक देखता? इन्हें जो लोग अभी तक मिले हैं सभी हिंदी बोल रहे हैं, कोई अरबी तो बोल ही नहीं रहा। जुनेद कुत्ते के ऊपर कैमरा लगा देता है, जो कि बहुत ही गलत है। कोई भी हो, कोई भी जो कुत्ते को पाल रहा है वो ये पसंद नहीं करेगा कि उनकी घर की फुटेज कोई और बंदा देख रहा हो। सीन में जब ये स्केच आर्टिस्ट को सब कुछ बताती है तो बस यही कहती रहती है कि उसका ये भी कबीर की तरह है, उसका वो भी कबीर की तरह है, पर फिर भी स्केच आर्टिस्ट कबीर जैसी शक्ल नहीं बनाता। इसकी भी तीसरी आंख खुली है शायद। इशिका ने किडनैपर के बाल कैसे ड्रॉ करवाए जबकि उसने अपना सर ढका हुआ था? तो फिर इसने उसके बाल कैसे देखे? या उसके बाल भी कबीर की तरह ही होंगे? कहीं किडनैपर कबीर तो नहीं है? अब इसने ये फोटो ऐसे बनाई है, पर बाद में जब ये फोटो दिखाते हैं तब ये फोटो ऐसी नहीं रहती, इसमें चेंजेस आ जाती हैं। इस वीडियो को ये लोग इस बंदे की आवाज के बिना देखते हैं तो इन्हें बारिश की आवाज सुनाई देती है, पर अगर हम ध्यान से सुने तब ये वीडियो में बोलते वक्त हल्के हल्के पॉज लेता है, तब भी कोई आवाज नहीं होती, पर मूवी में बारिश की आवाज पूरी क्लियर सुनाई देती है। पर जब हम किसी चीज की वॉल्यूम बढ़ाते हैं जो बहुत 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 मुश्किल से सुनाई देती है तब आवाज इतनी क्लियर नहीं होती। इन्हें 3 लोकेशन पर शक होता है जहां पर किडनैपर हो सकता है, तो सही लोकेशन कौन सी होगी ये बताना बहुत ही आसान है। जहां पर जिनका मेन रोल है वही जाएंगे और वही जाते हैं। ये बंदा कहता है कि किडनैपर इसी पार्क में है, पर ये इतना श्योरली कैसे कह सकता है? शायद वो यहाँ से पहले ही चला गया हो। जुनेद अचानक से पता नहीं कैसे ये व्हीकल ले आता है इसको पकड़ने के लिए। ये बंदा यहीं पर ही घूम रहा है, अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो यहीं पर घूमने का क्या फायदा? इस जगह में इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। इसे उन लोगों ने रूम में बंद करके रखा था, तो फिर ये बाहर कैसे निकला? और बाहर निकला भी तब जब ये वहां पर पहुंचे। वाह भाई वाह,
किडनैपर कैमरा बाहर ही छोड़ गए ताकि वीडियो देखकर इन्हें पता लग जाए कि ये बंदा शरीफ है, इसने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक एक्टर है। वैसे तो इस बेचारे पर किसी ने विश्वास करना ही नहीं था। कितने अच्छे किडनैपर हैं यार। अगर इसने कुछ किया ही नहीं था तो उसे भागने की क्या जरूरत थी। अगर सभी लोग इस स्केच को बेकार समझ रहे थे तो जुनेद इस स्केच को हाथ में पकड़कर क्यों घूम रहा था। टीवी बंद करने पर उसका नकाब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पर आगे वाली और कोई चीज स्क्रीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रही। फिर अचानक से स्क्रीन से मास्क भी चले जाता है। मूवी के अंदर विराज 2 बार डरता है, इस किडनैपर से नहीं, वॉशिंग मशीन से, जो अपने आप कभी कभार चल पड़ती है और कभी कभार बंद हो जाती है। इस वॉशिंग मशीन को किसी हॉरर मूवी में पक्का कास्ट करेंगे। अंदर अपना बैग भी लेकर आई है। ये पुलिस स्टेशन है, ये शॉपिंग मॉल। उन्होंने बैग अंदर लेकर आने ही क्यों दिया। और ये लोग वेट कर रहे हैं कि कब इशिका वॉशरूम में आए और ये उसे ऊपर खींचे, जबकि इशिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसका वॉशरूम में इंतजार करो, वो वहां पर आएगी। तो इन्हें कैसे पता कि वॉशरूम में आएगी। तीसरी आंख। और ये भी कमाल की बात है कि ये वही सीट पर जाकर बैठती है जिसके ऊपर ये दोनों उसका वेट कर रहे हैं, किसी और सीट पर नहीं। इशिका ने अपना बैग वॉशरूम के अंदर छोड़ दिया था, तो इस सीन में उसके पास बैग कहां से आया। कबीर जब अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने गया था तब डेट 21 नवंबर थी, पर अब उसके मोबाइल पर डेट 30 अप्रैल लिखी आ रही है। इतना टाइम कैसे बीत गया। इस सीन में ये पूरा का पूरा ट्रक ही गायब हो जाता है। अबुद्दीन में भी सभी लोग हिंदी बोल रहे हैं। जुनेद और कबीर इसे वहीं पर छोड़ गए थे, तो ये यहाँ पर इनसे पहले कैसे पहुंच गई। इसने इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लिए। फिर इशिका ने इस डांस परफॉर्मेंस की तैयारी भी की, वो भी इतनी जल्दी। फिर इनसे डांस करने की परमिशन मांगी, फिर सॉन्ग चूज किया और फिर यहाँ पर डांस करने के लिए आई। और डांस भी ऐसे कर रही है जैसे कब से तैयारी कर रही हो। जुनेद भी इसकी तरह ही डांस कर रहा है। यहाँ से इनका निशाना मिस कैसे हो गया। इतनी पास से एक भी निशाना नहीं लगा। पहले जब इन्होंने इसे खोला था तब यहाँ पर चेन्स लगी हुई थी, पर अब कोई चेन्स नहीं लगी हुई है। इन्हें ये व्हीकल कहाँ से मिल गया। मतलब कुछ भी करोगे भाई, कुछ भी। लगता है इस व्हीकल पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। जय रेड बुल बाबा, तेरे बिना बॉलीवुड का क्या बनता। बाबा जी आपकी कृपा आती रहे बॉलीवुड पर। इस बंदे से इतनी पास से एक भी निशाना नहीं लग रहा। इतनी पास से तो मैं भी लगा दूंगा यार। थोड़ी सी लात मारने पर मोटर बाइक हवा में उड़ जाती है। पहले बाइक पर मिरर्स लगे हुए थे पर अब नहीं लगे हुए। मतलब इसके पास इतना टाइम था कि इसने पहले बाइक को रोका, मिरर्स उतारे और फिर इसका पीछा किया। सिंपल। इस बंदे ने अपनी बाइक की स्पीड इतनी कम क्यों रखी है। वो लोग इससे इतनी पीछे थे पर फिर भी वो लोग इसकी बराबरी में आ गए। ये बंदा जुनेद को आसानी से गिरा सकता था बाइक की स्पीड ज्यादा या कम करके, पर ये बंदा ऐसा कुछ नहीं करता। कितना अच्छा विलन है ये। फिर अचानक से ये इस लोकेशन से इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। कमाल है, विलन भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस सीन में जुनेद को देखकर उसकी भी हंसी निकल रही है। जुनेद को पहले ही बाइक के पीछे नहीं बिठाते ताकि वो इतना सारा अत्याचार सह सके। इस सीन में अचानक से विलन की बाइक की स्पीड इनकी बाइक की स्पीड से काफी ज्यादा हो जाती है। विलन फ्लैग आगे से उठाता है पर ब्लास्ट होने पीछे से शुरू होते हैं। इस सीन में हमें बताते हैं कि हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे आप उसे मानते हैं या नहीं। तो एक सीन माफ, चल भी एक कम कर दे। जब इसे गोली लगती है तब ये मुंह के बल गिरता है, पर अगले सीन में ये सीधा पड़ा है। ओके, तो उसने अपने आदमी को मार दिया, तो इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। इन दोनों को भी गोली मारकर काम खत्म कर देना था। तो ये कुत्ता जिसे जुनेद ढूंढ रहा था, वो कुत्ता इस बंदे का है जिसने विराज को किडनैप किया है और इसे ही वो लोग ढूंढ रहे हैं। सही में इन दोनों को विराज की कोई परवाह नहीं है। इन दोनों के पास इतना टाइम था कि इन्होंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए। इन्होंने पहले कहा था कि अबुद्दीन में नहीं जा सकते, तो ये बंदा अब अबुद्दीन से इन्हें वापस कैसे लेकर आ रहा है, वो भी इतनी जल्दी। इसने कहा था कि एक हफ्ता तो वहां जाने के पेपर वर्क में ही लग जाएगा, तो क्या अब पेपर वर्क की जरूरत नहीं पड़ी। क्या यार। इस सीन में पीछे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। जादू। इस मूवी के हिसाब से कुत्ते को ट्रैक करने वाली ऐप आपको पूरी लाइव फुटेज दिखाती है। हॉटस्टार से तो बढ़िया ही ऐप है। और जुनेद ने कुत्ते के जहां पर कैमरा लगाया है वहां से सिर्फ ऊपर का देखा जा सकता है, पर फिर भी कैमरा सीधा दिखा रहा है। कमाल का कैमरा है यार। ये बंदा उस कुत्ते को उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर विराज है। फिर जुनेद उसी टाइम यही देखने लग जाता है कि
कुत्ता क्या कर रहा है। फिर एक कुत्ते को बांध कर जाता है, फिर कुत्ता आसानी से वहां से निकल जाता है। फिर वही कुत्ता उसी रूम के अंदर जाता है जहाँ पर विराज को रखा है, ताकि इन्हें पता चले कि विराज कहाँ पर है। ऐसे केस सॉल्व करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि केस सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग नहीं चाहिए, बस आपको किस्मत चाहिए। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कहाँ पर है? ये बंदा पागलों की तरह भाग रहा है। इन सभी को चाहे कुछ भी समझ ना आया हो, क्योंकि जुनेद हिंदी में बोल रहा है, पर फिर भी ये लोग रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्हें सब कुछ समझ आ रहा हो। ये लड़की इनको इतना परेशान करती है, पर फिर भी ये बंदा उसे आलोकनाथ वाले ढंग से ट्रीट करता है और एंड में इसका कन्यादान भी करता है। कबीर कहता है कि खोई हुई चीज कोई घर के अंदर नहीं ढूंढता, पर अगर कोई चीज घर के अंदर ही गुम हुई हो तो वो हम बाहर कैसे ढूंढ सकते हैं। क्रिकेट की बहुत मैच देखे हैं, पर कभी भी कैमरामैन ऐसे पागलों की तरह कैमरा नहीं घुमाता है। और ये बैकग्राउंड देखो कितनी तेजी से घूम रहा है, जबकि कमेंटेटर वहीं खड़ा हुआ है। अब ये बंदा कहता है कि कबीर तूने 5 मिनट में मेरा 500 करोड़ का कर्जा चुका दिया। ये जब विराज से बात कर रहा था तब कर्जा 450 करोड़ का था, पर अब 50 करोड़ कैसे बढ़ गया कि लाइन में 5 मिनट है तो 500 करोड़ कर दिया, क्योंकि 5 मिनट के साथ 500 करोड़ ज्यादा अच्छा लगता है तो 50 करोड़ बढ़ा दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 10 मिनट होते तो 100 करोड़ कर देना था। सही है भाई, सही है। दोनों टीम्स तो मैच होने से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसे इतना भी नहीं पता कि विराज खेलने वाला है। जो ये कह रहा है कि विराज नहीं खेलेगा, शायद इसीलिए ये बंदा 500 करोड़ हार गया है। पता ही नहीं है कुछ यार। और ये बंदा स्टेडियम में मैच देखने आया है ताकि पुलिस इसे आसानी से ढूंढ सके। अभी विराज बाहर नहीं निकला है, पर इस बच्चे को विराज दिखाई दे रहा है। इसकी भी तीसरी आंख खुली है शायद। अचानक से ये पीछे वाला बैकग्राउंड ही चेंज हो गया। ये पहले कहाँ पर थे, अब कहाँ पर हैं? चलो फिर से हिंदी इंग्लिश में कमेंट्री एक साथ की जा रही है। इस बंदे को स्लिप में क्यों खड़ा किया है और इसको इंटरनेशनल टीम में किसने ले लिया? ऐसे कौन खड़ा होता है कैच पकड़ने के लिए? भाई ये गली क्रिकेट चल रही है यार। ये बंदा कहता है कि एक सिविलियन ने बताया है कि हमारा सस्पेक्ट कहाँ पर है। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। किसी सिविलियन को कैसे पता कि इनका सस्पेक्ट कौन है? जिस सिविलियन ने बताया है ना, उसे बुलाओ और उसे ऑस्कर दो यार। क्रिमिनल को पकड़ा तो उस सिविलियन ने है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था आपकी किस्मत अच्छी होनी चाहिए केस सॉल्व करने के लिए। विराज इतना बेकार शॉट खेलता है और कमेंटेटर उसकी तारीफ कर रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे भी उनका नाम नहीं लिखा है। ये सीन तो मूवी का बेस्ट सीन है, इससे बढ़िया सीन तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा अगर ये हेलीकॉप्टर थोड़ा सा और नीचे कर लेते ना तो कार को ही हवा में ले जाते, सबसे बढ़िया था। कार जिस हिसाब से जा रही है उसे इधर जाना चाहिए, पर फिर भी वो इधर जाती है। इशिका को छोड़ दिया। जाओ इशिका, इंडिया में जाओ। तुम्हारी शादी का अरेंजमेंट तो आलोकनाथ ही करेंगे, मैं तो उनका सिर्फ भक्त हूँ। अभी 1 सेकंड पहले वॉइस कॉलिंग पर एक आदमी बोल रहा था, पर अचानक से जब जुनेद वीडियो कॉलिंग का बटन दबाता है तभी ये लड़की सामने आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।